आखिरकार सुनीता विलियम्स वापस आ गई है और ये एक बड़ी मिसाल है। लगभग 9 महीने बिताने के बाद भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी वुच विल्मोर धरती पर लौट आए। ये उनकी साहस और धैर्य की एक अनोखी मिसाल है जिसे न केवल विज्ञान जगत को बल्कि आम लोगों को भी प्रेरित किया है। उनकी वापसी का स्वागत नासा ने भव्य तरीके से किया है, जिसमें एक वीडियो के जरिए उनके उतरते हुए क्षणों को दिखाया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस कहानी में सिर्फ वापसी ही नहीं है बल्कि कई रोचक पहलू हैं जो इसे ऐतिहासिक बनाते हैं। सुनीता बुच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक रुकी क्योंकि उनके बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस दौरान उनकी भोजन व्यवस्था भी चर्चा का विषय रही। नासा के मुताबिक उन्होंने विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन जैसे फ्रीज ड्राई फूड, प्रोटीन बार्स और सब्जियों के पैकेट्स पर निर्भरता रखी। ये कुछ ऐसा था जैसे 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों ने चंद्रमा की यात्रा के लिए किया था। उस समय भी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन को हल्का और पोषण से भरपूर बनाया गया था। आज भी ये तकनीक और बेहतर हो चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस वापसी को लेकर टिप्पणी की। व्हाइट हाउस से जारी बयान में उन्होंने कहा कि वादा किया था, वादा निभाया। ट्रंप ने इसे अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता के रूप में देखा। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशंसा की। यह हमें 1986 के चैलेंजर अंतरिक्ष यान हादसे की भी याद दिलाता है। तब तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने हादसे के बाद नासा के प्रयासों को मजबूत करने का वादा किया। अब यहाँ राजनीतिक कारण था या नहीं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही जाने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। बाइडेन नहीं चाह रहे थे कि सुनीता विलियम्स वापस लौटे। हालांकि धरती पर इनका एक अलग ही स्वागत देखने को मिला जब सुनीता और बुच का स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में उतरा तो एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन्स तैर रही थी, मानो प्रकृति भी उनकी वापसी का जश्न मना रही थी। ये दृश्य बेहद खूबसूरत था और विज्ञान के साथ प्रकृति के रिश्ते को दिखलाता। नासा ने भी उनकी वापसी का भव्य स्वागत किया। एक खास वीडियो में उनके उतरने के पल और टीम के उत्साह को दिखाया है। ये जो देख रहे हैं वीडियो, ये नासा के द्वारा खास करके रिलीज किया गया है। 1975 के अपोलो सोयूज मिशन का भी याद दिलाता है ये, जब अमेरिकी और सोवियत अंतरिक्ष यात्री पहली बार साथ लौटे थे। उस समय भी समुद्र में उतरते वक्त प्रकृति ने अपने तरीके से उनका अभिनंदन किया था। डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रतिक्रिया सामने आई जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वादा किया था तो वादा निभाया। ट्रंप ने इसे अमेरिका की एक जीत बताई। हालांकि ट्रंप का बयान भी उसी तरह का एक राजनीतिक और भावनात्मक समर्थन है जो नासा के बढ़ावा को दिखलाता है। इसरो उसी तरह है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो ने भी सुनीता विलियम्स की वापसी का स्वागत किया है। इसरो प्रमुख ने कहा है कि वे सुनीता के अनुभव का इस्तेमाल भारत के अंतरिक्ष मिशनों में करना चाहते हैं। हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी मिली है जिसमें 250 केजी का रोवर चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसके अलावा इसरो ने पिछले 10 सालों में विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके 12,434 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते कद को दिखलाता है। सुनीता का अनुभव नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निसार के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है और माना जा रहा है कि ये सैटेलाइट पृथ्वी की निगरानी करेगा, जिस पर काम नासा और इसरो मिलकर कर रहे हैं और पृथ्वी की निगरानी करने और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। ये भारत के लिए गर्व का मौका है कि हमारा देश अब अंतरिक्ष में न सिर्फ भागीदार है बल्कि नेतृत्व करने के राह पर भी है। सुनीता और बुच की यात्रा हमें अंतरिक्ष इतिहास के उन सुनहरे पलों को याद दिलाता है जिन्होंने इंसान की जिज्ञासा को नई उड़ान दी। 1961 में सोवियत संघ के यूरी गागरिन पहले इंसान बने जो अंतरिक्ष गए। वोस्तोक 1 मिशन उस समय की सीमित तकनीक के बावजूद सफल रहा और गागरिन ने कहा था पृथ्वी नीली है, ये कितनी खूबसूरत है। फिर 1969 में अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर इंसान के कदम रखे। नील आर्मस्ट्रांग का वो मशहूर वाक्य, ये इंसान के लिए एक छोटा कदम है, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, आज भी प्रेरणा देता है। सुनीता और बुच की ये कहानी उसी परंपरा का हिस्सा
है, जो 9 महीने के अनिश्चित तकनीकी दिक्कतें या फिर मिशन को सफल बनाना, ये मानव संकल्प की जीत है। सुनीता, तो ये थी सुनीता और बुच विल्मोर की बात। पर बात करें भारत की, तो इन दिनों भारत ने भी एक बहुत बड़ा काम किया है और यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने से ही अकेले को $439 मिलियन का मुनाफा भारत ने बनाया है। मैंने पहले भी कहा था कि ये एक अब अलग लेवल का बिजनेस बन रहा है, जिस बिजनेस को भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है और ये करने के बाद भारत एलिट देशों में से एक हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने सोमवार को कहा कि भारत उन 6 देशों में से एक है जिन्होंने स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक विकसित की है। अन्य 5 देश अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नारायणन ने कहा कि इसरो के CE-20 इंजन ने गगनयान मिशन के लिए मानव रेटिंग हासिल की है। मानव रेटिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई प्रणाली जैसे कि अंतरिक्ष यान मनुष्यों की यात्रा के लिए सुरक्षित है। ये अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। नारायण ने कहा कि क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी भारत को नहीं दी गई, लेकिन आज हमारे पास 3 ऐसे इंजन हैं जिनमें से तीसरा मानव रेटेड है। दुनिया में केवल 6 देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि हमने इस टेक्नोलॉजी में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। हमने इसे तीसरे प्रयास में ही पूरा किया है। इंजन परीक्षण से लेकर उड़ान तक हमने 28 महीनों में पूरा किया है, जबकि अन्य देशों 28 महीनों में पूरा किया है, जबकि अन्य देशों को इसमें 42 महीनों से 18 वर्ष तक का समय लगा है। उन्होंने कहा कि हमने ये परीक्षण 34 दिनों में पूरा कर लिया, जबकि अन्य देश इसमें 5 से 6 महीने लगे थे। क्रायोजेनिक टेक्निक से उच्च क्षमता वाले रॉकेट इंजन विकसित करने में मदद मिलती है। बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ एक के बाद एक भारत ने अपने नाम कर ली है और ये चीज इसरो की बढ़ती हुई ताकत को दिखला रहा है। इसरो अब एक बड़ी संस्था बनने लगा है और नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो अगला युद्ध की बात होगी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आसमान भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाला है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।